अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्जी कॉइन आजकल दोबारा मार्केट के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कंप्लीट कोर्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सच बताऊंगा और ये जो सच है ये ऐसा होगा कि आप लोगों के लिए फ़ायदा भी होगा और ऐसा सच भी होगा जिस सच पे अगर आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ होगा तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। आज हमारा बिल्जी कॉइन कंप्लीट कोर्स है, पार्ट 1 है। हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 व्हाट इज़ बिल्जी कॉइन, नंबर 2 ब्लॉकचेन एंड V6 टेक्नोलॉजी एंड तीसरे नंबर पे कि हम अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ये वो प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के अंदर कोई बंदा नुकसान के अंदर आज तक नहीं है। बिल्जी कॉइन क्या है? बिल्जी कॉइन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मबनी एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर आज बिल्जी कॉइन को आप कंपेयर करें बिटकॉइन के साथ तो बिटकॉइन 2008 का है और बिल्जी कॉइन शायद 1 साल हो गया हो, तो बिल्जी कॉइन और बिटकॉइन के दरमियान एक तकरीबन 14-15 साल का गैप आ रहा है। अब इनके बकौल जो बिल्जी कॉइन है उनके बकौल ये कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसके अंदर छोटा इन्वेस्टर प्रॉफिट में होगा और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बड़ा इन्वेस्टर प्रॉफिट में था, छोटा नुकसान में था। तो ये उसका एक अल्टरनेट बनाया गया है। अब देखें, दुनिया में एक चीज़ ज़हन में रखें, जब भी कोई अल्टरनेट बनाया जाता है तो 100% ज़रूरी नहीं होता कि वो अल्टरनेट पहले वाली चीज़ को मात दे। मुमकिन ये है कि अगर दुनिया इस साइड के ऊपर आ गई, जैसे कि अभी इन्होंने एक बताया था, तो शायद ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और अगर दुनिया इस साइड पे ना आई तो हो सकता है कि इसका रेट कोई बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन कोई भी स्कैम, कोई भी चीटिंग, कोई भी नहीं है। तो बिल्जी कॉइन जो है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर मबनी एक क्रिप्टो करेंसीज है जिसके अंदर तकरीबन नुकसान के चांस नहीं होते आज के इस रेट के ऊपर। कल इस टेक्नोलॉजी में क्या चेंजिंग आती है इस बारे में हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि हमारा पहला सवाल कि बिल्जी कॉइन, हमारा दूसरा सवाल है कि ब्लॉकचेन और V6 टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मुझे 2019-20 में शायद समझ आई है, शायद इससे भी लेट आई। V6 टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे खुद भी इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन V6 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक फ़र्क है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है और वो जो बंदा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करे वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन V6 टेक्नोलॉजी में बड़ा इन्वेस्टर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक कॉइन है, उसके टोटल के अंदर वो 1 लाख हैं और 1 लाख कॉइन्स के इक्वल हमारे पास $1 लाख पड़ा हुआ हो और एक इन्वेस्टर आता है, वो $11 लाख इकट्ठा मार्केट में फेंकता है, तो वो 1 लाख कॉइन पहले $1 लाख की इक्वल था, तो एक कॉइन $1 के इक्वल होता था। अभी इन्होंने ये काम कर दिया कि अगर 11 लाख एक बंदा 10 इन्वेस्टमेंट करता है तो वो डायरेक्ट मार्केट गैप देगी और बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी और वो $11 के ऊपर उसका रेट चला जाएगा। अब नीचे वालों का प्रॉफिट होगा और इसी तरीके से अगर एक बड़ा इन्वेस्टर मार्केट से पैसा खींचता है तो छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा ऊपर फंस जाता है और मार्केट डाउन आ जाती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक फॉल्ट है। मसलन अगर 11,000 पे रेट आ गया तो अब उसके ऊपर बाइंग थोड़ी सी जो रह जाएगी वो 16, 17, 15 पे होगी। अगर 17 के ऊपर से वो एक इन्वेस्टर जिसने $1 मिलियन डाला था वो मार्केट से खींचेगा, रेट 2-3 पे आ जाएगा और जिसका 13, 14, 15, $16 पे बाइंग थी वो फंस जाएगी। लेकिन V6 टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी बंदा आज के हिसाब से एक वक्त के अंदर मैक्सिमम $1,000 की बाइंग कर सकता है। जो छोटा इन्वेस्टर है लाइक 1000, 2000, 5, 10, 15, $20,000 वाला, उसके लिए ये एक जन्नत है। लेकिन जो इन्वेस्टर है 1 मिलियन वाला, 1 बिलियन वाला, अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बंदे ने $25,000 मार्केट से निकालना है तो वो 25,000 इकट्ठा निकाल कर मार्केट के रेट के ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि वो 25,000 निकालने के लिए $1,000 हर घंटे के अंदर से उसका निकलेगा। तो ये एक V6 टेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ा इन्वेस्टर आकर फंस सकता है क्योंकि उसने जिस रेट के ऊपर से सेलिंग या बाइंग करनी है वो उसको रेट नहीं मिलता।
अब इसके अंदर एक और V6 टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने एक और गेम चलाई है, जो मेरी मालूमात है, शायद सच्ची हो या झूठी हो। वो ये है कि जो V6 टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन बिल्जी कॉइन है, अब उसके अंदर अगर एक इन्वेस्टर बोलता है मैंने $1 बिलियन डालना है, तो वो बोलते हैं डाल दो, प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक बंदे का स्क्रीनशॉट आया हुआ था, उसने 1,51 करोड़ की बाइंग की थी। अब वो क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि भाई आपका जो आज का रेट है, इस रेट के ऊपर आप बाइंग करो, पेमेंट हमें दे दो। ये एक न्यूज़ आई हुई है V6 में, जो बिल्जी कॉइन की। अब क्या है कि बाइंग आपके 3 दिन 5 दिन 7 दिन बाद होगी उस वक्त के रेट के मुताबिक। अब क्या होता है कि वो जिस टाइम उनसे पैसा ले लेते हैं बड़े इन्वेस्टर से, ऐलान कर देते हैं खुद के मार्केट इतने दिनों में इतने तक आएगी। अब क्या होता है, छोटा इन्वेस्टर जब पैसा निकालता है, मार्केट नीचे आती है, तो बड़े इन्वेस्टर के फॉर एग्जांपल 3 पे बाइंग है, तो जब मार्केट इन्होंने ले लिया तो मार्केट जब 1.5 पे आएगी या 1 पे आएगी 3 दिन के बाद, तो ऑफ कोर्स जब उन्होंने बता दिया तो उसकी 3 से बाइंग थी, लेकिन मार्केट 1.5 पे आ चुकी थी। तो इस वजह से बड़ा इन्वेस्टर के लिए ये एक जहन्नम है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे यहाँ जो बड़ा इन्वेस्टर है वो शायद 10-20 हज़ार डॉलर से ऊपर वाला नहीं है। अगर 20 हज़ार डॉलर वाला भी है तो वो भी मेरे ख्याल में कोई इतनी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्लॉकचेन और V6 टेक्नोलॉजी को आपको समझ आ गई है कि ब्लॉकचेन में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट का रेट ऊपर लेकर जा सकता है, रेट नीचे आ सकती है, दिन में हज़ारों % के हिसाब से रेट बढ़ जाता है। लेकिन V6 टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती और इसके अंदर जो लॉस के चांसेस हैं वो तकरीबन नहीं है। अब तीसरे नंबर पे है कि हाउ टू ओपन एन अकाउंट। अच्छा, बिल्जी कॉइन का जो अभी का रेट चल रहा है वो मेरे हिसाब से वो चल रहा है बिल्जी कॉइन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है और गूगल के अंदर जाने के बाद आपने लिखना है बिल्जी कॉइन। बिल्जी कॉइन के ऊपर ये आपने चूज़ एरिया लिखना है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में DHA से बात कर रहा हूँ, तो ये शायद आप लोगों के पास नॉर्मल होता है। तो बिल्जी कॉइन की वेबसाइट मैंने ओपन की, इस टाइम रेट चल रहा है 0.6447। अब इसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों को फ्री में कॉइन दिए थे, 10,000, 15,000, 20,000। पहली बात है वो लॉन्च इतने जल्दी होंगे नहीं, अगर हुए तो वो इतनी मुश्किल से, या मार्केट के अंदर जो कॉइन है वो शायद 1 लाख कॉइन का, $1 या 10,000 कॉइन का, उसमें कोई भी फ्री के अंदर कोई सोचे कि मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरा $1 रेट है और उन्होंने मुझे 10-10 हज़ार एक वीडियो के बना दिए, तो वो बंदा गलत फहमी में है। फ्री में या भीख में कोई अमीर नहीं बना करता। अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि साइन अप पे क्लिक करें, आप लोगों ने रियल ईमेल देनी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। अब इस जगह के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया, पाकिस्तान ओपन कर लिया। इस जगह के ऊपर मैं क्या करूँगा, कोई भी अकाउंट नंबर दे दूँगा 345, इसके बाद 70 है। अब आप लोगों ने रियल देना है, नाम मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, आपने ID कार्ड वाला देना है और इस जगह के ऊपर मैंने अहमद लिख दिया। यूज़र नेम है, ये कोई भी आप लिख सकते हैं। मेरा तन्नी फारेक्स है, आप लिख सकते हैं कोई भी, मेरे ख्याल में 688 ABC, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। या आप इस्लामाबाद से हैं तो आप इसके अंदर इस्लामाबाद 123 लिख सकते हैं। अगर मुझे मिला तो मैं कर दूँगा। मैं साथ के अंदर 10 मिनट्स की एक ईमेल ओपन करता हूँ और इस ईमेल के अंदर मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि 1 मिनट, आपने गेट एन अदर ईमेल एड्रेस। आप लोगों ने, मैंने ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाई है, आप लोगों ने ये काम करना है कि ये रियल ईमेल देनी है, वरना मसला बन जाएगा। इस ईमेल के ऊपर मैंने डाल दिया, पासवर्ड के ऊपर मैंने यही ईमेल वाला पासवर्ड लगा दिया है। आप लोगों ने कोई अच्छे वाला पासवर्ड लगाएं। सिक्योर सिस्टम में इसके अंदर इतने चांस नहीं। रेफ़र कोड तन्नी फारेक्स अगर मेरा लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप बिल्कुल कोई भी ना लगाएं। या अगर आपसे मांग रहा है तो वो आप लगा लें। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और साइन अप के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये कहता है कि क्लिक ऑन लॉग इन बटन टू लॉग इन टू यूर अकाउंट। ये जब आप अकाउंट लॉग इन करेंगे तो उस जगह की टाइम के ऊपर आपका ये अकाउंट हर बार आपकी ईमेल पे कोड जाएगा। अगर कोई भी हैकर, ये देखें, ये आपने देख लिया वेरिफिकेशन की, इसकी इस वजह से भी सम टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इस जगह के ऊपर जब भी आप लॉग इन करेंगे तो ईमेल पे कोड आएगा। तो फर्स्ट टाइम के ऊपर भी अगर आप लॉग इन करते हैं तो कोड आएगा नहीं, इस वजह से वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक इसकी होती है। ये थोड़ा लेटेस्ट इनका सिस्टम है
कि अगर आपने ईमेल गलत लगाई तो बस उस ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप लॉग इन करने के ऊपर आएंगे तो उस जगह के ऊपर आएंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी कि मार्केट 50 से नीचे नहीं जाने वाली, आप 50 पे बाइंग करें। मार्केट इन्होंने खुद बोला था कि 50 के ऊपर आएगी, तो मार्केट वाकई 50 के अंदर आई थी और 50 के ऊपर आने के बाद मार्केट जो थी वो मार्केट ने क्या किया था कि अभी दोबारा 0.64 पे है। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि इस जगह के ऊपर ना अकाउंट वाश का ख़तरा, ना अकाउंट की किसी और चीज़ का ख़तरा। आपने बस सिर्फ ये करना है कि इस जगह के ऊपर बाइंग कर लेनी है। और इस जगह के ऊपर अगर मैं कोड बताऊं जो मेरे ईमेल में आया है, तो ये इन्होंने इनका कोड हमेशा उल्टा आता है, मुश्किल सा आता है। इसको आपको कॉपी करके लगाना पड़ेगा। लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको ये लेटर्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये आपका अकाउंट बन चुका है, आपने कहा आसान से काम करना है। ये प्रोफाइल का बट ये अनवेरीफाइड पे, ये मोबाइल पे भी हो जाएगा, ये अनवेरीफाइड पे भी हो जाएगा। तो इस जगह के ऊपर वो बोलते हैं कि अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है, तो आपने क्या करना है, मैंने इसके अंदर लिखना है पाकिस्तान कंट्री लिखनी है। जिस जगह पे कंट्री लिखनी है, अब इसके अंदर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कभी भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने गलत नहीं लिखनी। ईमेल है, इसको हमने चूज़ कर लेना है। एड्रेस आपने आईडी कार्ड वाला लिखना है। मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, ये वेरीफाई कन्फर्म नहीं होने वाला। अगर इस आईडी कार्ड पासवर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो मैं अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर जो होगा वो मैं डालूंगा, ये जो कुछ भी होता है। और इस जगह के ऊपर मैंने इधर आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, इधर आईडी पास की इधर आईडी पास फ्रंट साइड, इधर आईडी पासपोर्ट की मतलब आईडी कार्ड की, शनाख्ती कार्ड की उर्दू में है, हिंदी में है, अरेबिक में है, इनके पास वो टीम की सहूलत होगी, ये वेरीफाई हो जाएगा। और इधर सेल्फ़ी ये होगा कि आपकी ये इस वजह से होती है कि ताकि जिस बंदे का आईडी कार्ड है पता चले। इसमें आपने एक आईडी कार्ड के साथ पिक्चर बना लें या वैसे पिक्चर बना लें तस्वीर वाली, और आपने रिक्वेस्ट कर देनी है तो आपका आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर डिपॉजिट कैसे होगा, इंशाल्लाह मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ों पे बात की कि व्हाट इज़ बिलजी कॉइन। अब इसके अंदर दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज़ बिलजी कॉइन के बाद है कि ब्लॉकचेन और V6 टेक्नोलॉजी क्या है। V6 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में मेरे अंदाजे के मुताबिक 500 में से 499 बंदा नुकसान के अंदर है। जो हमारा बाइनांस है या जितनी भी एक्सचेंज है, इसके अंदर 100 का 100 बंदा इस टाइम तक प्रॉफिट में। हाँ, थोड़ा सा पैसा फंस सकता है, ये अलग बात है। इसके बाद मैंने अकाउंट ओपन करना और वेरिफिकेशन आप लोगों को बताई है। और अभी मेरी सुनने में आया है कि ये कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स के ऊपर लॉन्च होने वाला है। अगर फॉरेक्स ब्रोकर्स पे लॉन्च हो गया तो ये पीछे 5 पे गया था और 5 से इन्होंने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट निकलवा कर, बड़े इन्वेस्टर से उधर से इन्वेस्टमेंट करवा कर नीचे से मार्केट को ऊपर चली गई है। तो इसका जो मिनिमम लॉक रेट है जो मेरी मालूमात में वो 0.50। अगर आप 0.6441 से बाइंग करते हैं तो ये कभी भी 0.50 से नीचे नहीं आ सकता। अगर पूरी दुनिया के अंदर ये इसका फ़ायदा है कि अकाउंट वाश या में नुकसान नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सी दुनिया ऐसी है जिनसे आप पूछेंगे कि बिलजी कॉइन कैसी है, तो वो बोलेंगे जी स्कैम है, फ्रॉड है, 2 नंबर है, चक्कर है, चीटिंग है। इस वजह से है क्योंकि इन्होंने रेफरल कमीशन बंद कर दिया है। अगर आप सारे ब्लॉकचेन V6 बिलजी कॉइन के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर देते हैं, मुझे 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपको ऐसे काम के अंदर क्यों ना लेकर जाऊं जिस काम के अंदर आपको मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वजह से जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते। इनके ग्रुप है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, उसके ऊपर भी आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। और इसके अंदर जब आप डिपॉजिट करेंगे तो ये डायरेक्ट बिलजी कॉइन प्रो ख़रीदे जाएंगे। और इसके बाद जब आपके पास बिलजी कॉइन प्रो वैलेट में आ जाएंगे, इधर से आप सेल करेंगे तो वैलेट में आ जाएंगे। वैलेट से आप डिपॉजिट या विड्रा करेंगे तो ये USDT के थ्रू इसका डिपॉजिट और विड्रा हो गया। अभी सुनने में ये भी आया कि कुछ अरसे के बाद शायद ये फॉरेक्स ब्रोकर्स में चला गया तो उस टाइम इसका रेट जो 0.64 है शायद ये बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट शायद इतना ज़्यादा ना भी हो, नुकसान के चांसेस कम है। और उन तमाम लोगों के लिए ये एक जन्नत है जो लोग जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और वो लोग जो हैं
उनके पास वक्त नहीं है सीखने के लिए, बहुत मज़े की चीज़ है। अगर जब आपके अकाउंट के अंदर वैलेट में बैलेंस है, इधर से बाइंग करेंगे तो इधर से अगर मैं $100 की बाइंग करूँगा, अब मैं बाइंग नहीं कर सकता तो मुझे इतने बिलजी काइन आएंगे। अगर मैं इधर 100 काइन देखता हूँ तो इतने। इसी तरीके से अगर मेरे पास बिलजी काइन प्रो पड़े हैं, अभी तो मेरे पास 0 है, तो इस जगह के ऊपर अगर मैं 100 काइन करूँगा तो ये रेट मिलेगा। और अगर इधर से मैं $100 के बोलूँगा तो मतलब इस तरीके से ये मेरे बाइंग या सेलिंग का रेट होगा। एक ही सेकंड के अंदर बाइंग हो जाएगी। कोई मुर्गा, कोई शिकार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बंदा मिलेगा तो आपका अकाउंट होगा। मज़े का सिस्टम है, रेफरल सिस्टम है, लेकिन रेफरल का कोई ख़ास कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग के लिए फ़ायदा है, इस वजह से अगर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह भी है तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिपॉजिट विड्रा, ये कैसे होगा। अगर आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं, वो बाकी करेंसी एक्सचेंज पे, आप बाइनांस वगैरह पे करते हैं, 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है और कोई स्कैम, कोई चीटिंग के कोई चांसेस नहीं है। आप लोगों को पता है कि मैं खुद स्कैम के कितने खिलाफ हूँ और मैं नॉर्मल आधे घंटे में USDT में विड्रा मिल जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका विड्रा है उसका जो उनका मैक्सिमम टाइम है वो 24 आवर्स है। अगर ये फॉरेक्स के ब्रोकर्स के अंदर लॉन्च हो गया, आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। 100 से नीचे वरना $1 से नीचे अगर रेट आपको मिलता है, मज़े का रेट है, बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं, बल्कि कर नहीं सकते, हर सूरत में करनी चाहिए। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।